ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों के श्रृंखला की यह 42वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। बहुता परिहेची आता धरावे, रघुनायका आपुलेसे करावे, दीनानाथा हे तोडरी ब्रीद गाजे, मना सज्जना राघवे वस्ती कीजे। समर्थ रामदास स्वामी यहाँ मन को सज्जन कह रहे हैं। जब किसी को भी हम कोई बात अच्छे ढंग से बताएं, उसकी तारीफ करते हुए बताएं, तो वो जल्दी उस बात को मान जाता है। यह मनोविज्ञान समर्थ रामदास स्वामी अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो मन को सज्जन कह रहे हैं। हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है, इसीलिए अगर मन में अच्छी अच्छी बातें आए तो हमारा व्यवहार भी अच्छा ही होगा। इसीलिए वह हर बात मन को करने को कहते हैं। मन तू अपने आप को बलिष्ठ बना, मन तू ऐसा मत कर, मन तू वैसा मत कर। सब कुछ जो कुछ कहा है उन्होंने, जो भी उन्हें उपदेश किए हैं, वह सब मन को किए हैं। वे मन को कहते हैं, रे मन, तू तेरे मन में जो आ रहा है वो कर, अपनी मर्जी से तू जो चाहता है वो कर, परंतु प्रभु श्री राम को कभी मत भूलना। यहाँ ब्रीद शब्द का अर्थ है वह कथन जो किसी देश, किसी संगठन के मूल्यों, सिद्धांतों को दर्शाता है। हिंदी में इसे सूक्ति कहते हैं और इंग्लिश में स्लोगन, जैसे सत्यमेव जयते। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र दीनों के नाथ हैं और ये उनका बुद्ध वाक्य है कि मैं अपने भक्तों का रक्षण अवश्य करूँगा। एक ही बात बार बार कहने से हमारा व्यवहार भी उस तरह होने लगता है। इसीलिए प्रभु राम को अपने मन में बसा लो। यह बात अलग अलग ढंग से, अलग अलग उदाहरण देकर समर्थ रामदास स्वामी कुछ श्लोकों में बार बार कह रहे हैं। मन में बसा लेना, बस्ती करना, यानी उसके सिवा दूसरा विचार मन में नहीं आना। और जो हमेशा मैं कहती हूँ कि यहाँ राम सिर्फ धनुर्धारी राम नहीं है, तो राम हमारा ध्येय है। जो हम कुछ करना चाहते हैं अच्छा, वह उसी के बारे में सोचना है। यदि हम खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो जो खेल खेलना चाह रहे हैं उस खेल की पूरी जानकारी लें। प्रसिद्ध खिलाड़ी किस तरह उस खेल को खेलते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इस खेल का मैदान कैसा होता है। अगर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई क्या है, शटल का वजन क्या होता है, नेट कितनी ऊंचाई पर होता है, हर बारीकी को समझना है। हमारे काम में आने वाली हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहना है। कठिनाइयों से डरना नहीं है। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। अनुभव ही हमें बेहतर से बेहतर बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। लिज्जत पापड़ उद्योग को ही देखिए। 4 महिलाओं ने मिलकर अपनी छत में पापड़ बनाकर इस उद्योग की शुरुआत की। इसमें आने वाली अनेक कठिनाइयों का सामना किया। ये महिलाएं अशिक्षित थीं। उन्हें ब्रांड क्या होता है मालूम नहीं, पैकिंग किस तरह की जाती है मालूम नहीं। इन सब चीज़ों की उन्होंने जानकारी ली। अधिक से अधिक समय तक पापड़ ताजे रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, बैंक में खाता कैसे खोलना है, उद्योग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, विज्ञापन का रोल इसमें क्या होता है, इन सब बातों की जानकारी उन्होंने ली। और आज हम देख रहे हैं लिज्जत पापड़ का विज्ञापन कुर्रम कुर्रम आज तक कोई नहीं भूला है। रमाकांत शिंदे इंजीनियरिंग में फेल हुआ एक युवक, वो फेल हुआ पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अलग अलग उद्योग धंधों में वह अपनी किस्मत आजमाता रहा। आज वह एक सफल उद्योजक तो है ही, साथ में वह वृक्ष संवर्धन करता है। अपने गांव के लोगों को वहां की सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए उसके बारे में जानकारी देता है। वह खुद कहता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग में अच्छे से पास हो गया था तो कहीं तो भी मैं आज नौकरी कर रहा होता। मैं फेल हुआ तो मैंने उद्योग शुरू किया। इस तरह अगर कोई एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा निश्चित रूप से खुला होता है। बस ज़रूरत है उस और मुड़ने की। अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना है और हर बार परिपूर्णता का ध्येय रखना है। हम जो भी करेंगे वह उसमें
हर उसकी छोटी छोटी बारीकियां सीखेंगे, परिपूर्ण रूप से उसमें हम तैयार होंगे। एक समय था जब गाने में रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सुविधाएं नहीं थी, टेक्निक इतनी ज़्यादा प्रगत नहीं थी। ऐसे समय में एक गाने के लिए इस तरह की सिचुएशन थी कि हीरोइन दूर से पास आ रही है तो गाने में वो इफेक्ट आना चाहिए था। तो लता जी ने सचमुच चलते हुए वो गाना गाया। तो इस तरह हर चीज़ में अगर हम परफेक्शन देखेंगे तो कोई मुसीबत हमें रोक नहीं सकती सफल होने से। तो चलिए आज से परिपूर्णता की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ।